ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन है करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंद है भल करहूँ, विषमय हरसन ही कछु धरहूँ। नारद जी बोले, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहक डहक परचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अवलग तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें कभी बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने नहीं ठीक किया। भले भवन अवबायंदीना, पावोगे फलापन कीना। वंचेहु मोहि जवन धरि देहा, सो तनु धरहु श्राप मम एहा। अब की बार तुमने अच्छे घर को बहना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। कपि आकृति तुम्हें कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश दर हर सही प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता कर्ष कृपा निदलीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नह तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणन तारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तो वहां न लक्ष्मी ही रही न राजकुमारी ही रही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागतों के दुख को दूर हर करने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। मरसा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटह के मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाए शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। तब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेह पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। असौर धर्म विरचहु जाही, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। बहुविध मुनहि प्रबोधि प्रभु,
तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। हरगन मुनि जात पथ देखी। विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए। गहे पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरगन हम न विप्र मुनिराया। बड़ा अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप साफ दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो। वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया। धरे हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा। हो मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प है हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यह विद जन्म कर्म हरि केरे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब कथा मुनि सहगाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहिन सुन आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुभव प्रसंगों का वर्णन भी किया है जिनको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंत हर कथा अनंता। कहें सुने बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोट लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी। हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है।
ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सभी दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजिय महामाया पते हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेह कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशल पर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जा सुचरित अवलोके भवानी, सती शरीर रहेऊ गौरानी। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनि का सा भेष धारण किए हुए वन में विचरते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। ता सुचरित सुन भ्रम रुजहारी, लीला की न जो तेह अवतारा। सो सब कहो मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर वरने वर्ष केतु, सो अवतार भयऊ जेहि केतु। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि समन लाय। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज जी, मैं अब वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।